दोस्तों, क्या वो जलसा वाला वो पैसा जो लाया था अपने बाप के घर से लाया था, अपने माँ के घर से लाया था, अपने दादा के घर से लाया था? नहीं नहीं, ना बाप के घर से, ना माँ के घर से, ना दादा के घर से, ना खुद की कमाई की जाता है, बल्कि वो पैसा आया कहाँ से? पब्लिक की पॉकेट से, पब्लिक की जेब से। पब्लिक ने पैसा दिया मस्जिद के नाम पर, पब्लिक ने पैसा दिया मदरसे के नाम पर, पब्लिक ने पैसा दिया यतीमों के नाम पर। लेकिन पता चला हिसाब व किताब जब मिलाई जाती है, ऐसे भी हैं जो प्रोग्राम के अंदर में शिरकत करते हैं, प्रोग्राम में के अंदर जाते हैं, मतलब कि जलसे वगैरह दीनी जलसे के अंदर में, दीनी माहौल में, दीनी फिजाओं के अंदर में जाते हैं और दीन की आड़ में रह करके जुआबाजी करते हैं, अड्डेबाजी करते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ कमाने खाने के अलावा कोई दूसरा मकसद उसका नहीं होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखिए, सहाबा की ज़िंदगी को देखिए कि सहाबा ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारे हैं, सहाबा ने किस तरह से ज़िंदगी गुजार के हम सबको दिखलाए हैं। एक वक्त खाते थे, एक वक्त भूखा रहते थे, कई कई महीना घरों के अंदर में चूल्हा ना जलते थे, लेकिन हराम की तरफ ना जाते थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये यहूदी ने कहा मुसलमानों की ताकत क्या है, मुसलमानों की ताकत सबसे बड़ी क्या है? किसी ने कहा मुसलमानों की ताकत सबसे बड़ी वो दुआ है, अगर वो दुआ करे तो वो सबसे बड़ी हथियार उसकी बन जाती है, सबसे बड़ा हथियार मोमिन के लिए वो दुआ है। लेकिन आज हम जैसे लोग दुआ मांगना दूर की बात है, 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं होता कि अल्लाह से कुछ कह लें, अल्लाह से कुछ मदद मांग लें, अल्लाह से कुछ बातें सुलझा लें। लेकिन हमें वक्त कहाँ मेरे भाइयों और दोस्तों और बुज़ुर्गों, पढ़े लिखे लोग भी इस अंजाम में लगे हुए हैं। मैं एक बार मैं सफ़र में गया, एक लड़का मुझे एक वाक़या सुनाया। क्या सुनाया कि एक लड़का इमामत करता था और तरावी का ये रमज़ान का महीना आया और मुकम्मल तरावी सुनाई। जब तरावी सुनाने के बाद ईद उल फित्र के दिन, ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने के बाद उसी दिन मैच होता है और उसी दिन वो लड़का नौजवान वो कारी साहब ड्रीम 11 में पैसा लगाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है। उसी दिन उनके तकरीबन 6 से 10 लाख रुपए उनके प्राइस के अंदर आ जाती है, फंस जाते हैं। लोगों में हंगामा हो जाता है, लोगों में शोर शराबा हो जाता है। इमाम साहब ने 6 से 10 लाख रुपए जीत चुके हैं ड्रीम 11 से। वहाँ के मसाजिद के कमेटी लोगों ने उन्हें निकाल दिया गया कि पूरी महीना जिसके पीछे हमने तरावी पढ़ा, पूरा महीना जिसके पीछे हमने तरावी सुना और बाज़ाब्ता 5 वक्त नमाज पढ़ा पाबंदी के साथ, ऐसे इमाम के पीछे जो जुआ खेल रहा था, ऐसे इमाम के पीछे जो हराम को हराम ना समझ रहा था। या दोस्तों, आप समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमें इमाम किस तरह से रखनी चाहिए, किस तरह से नहीं रखनी चाहिए। ये गंदी हरकतें मैं मानता हूँ किसी के अंदर भी दाखिल हो सकती है, ये गंदी आदतें किसी के अंदर भी आ सकती है। लेकिन याद रखें, अगर कोई शख्स उस गंदी आदत से अगर तौबा कर ले, इस्तग़फ़ार कर ले, नदामत करे, अल्लाह के आगे गिराए और तौबा करके उससे पाक और साफ़ हो जाए। अगर कोई उसे कभी यूँ कहे कि तू भी खेलता था, तू भी पैसा लगाता था, मैंने देखा है, उस खुदा के बंदे जिसके कब्ज़े में तेरी जान है, वो बंदा तौबा कर चुका है, वो बंदा उस लाइन से दूर हो चुका है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जो बंदा एक बार सच्ची दिल से तौबा कर लेता है, सच्ची दिल से एक बार माफ़ी मांग लेता है, वो ऐसा हो जाता है जैसा गोया आज ही वो माँ का पेट से पैदा हुआ है। ऐसा लगता है जैसा उसने कोई गुनाह नहीं किया है, ऐसा हो जाता है जैसे उसके ऊपर कोई गंध नहीं लगी हुई है। मेरे भाइयों, तो हम कौन होते हैं उसे क्या कहते हैं कि बड़ा बुरा कहने के लिए? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ तौबा करने के इंतज़ार करता है। जिस दिन वो बंदा सच्ची और पक्की तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसे पाक और साफ़ कर देता है, अपना महबूब बंदों में से बंदा बना लेता है। आइए दोस्तों, एक और बात कहते हुए मैं चलूँ कि न जाने कितने लोग ऐसे भी हैं जो प्रोग्राम के अंदर में शिरकत करते हैं, प्रोग्राम में के अंदर जाते हैं, मतलब कि जलसे वगैरह दीनी जलसे के अंदर में, दीनी माहौल में, दीनी फ़िज़ाओं के अंदर में जाते हैं और दीन की आड़ में रह करके
जुआबाजी करते हैं, अड्डेबाजी करते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ कमाने खाने के अलावा कोई दूसरा मकसद उसका नहीं होता है। सिर्फ कमाने खाने के अलावा आपसे पैसा का बड़ी बड़ी डिमांड करेगा, आपसे पैसे के बड़े बड़े रकम डिमांड करेगा कि भाई आपके जलसे में, आपके प्रोग्राम में जब तक 50,000, 30,000, 20,000, यानी कि अपनी अपने इल्म की सलाहियत के एतबार से अगर आपके फेस यानी आपका चेहरा पब्लिक में ज़्यादा मशहूर है, आपका चेहरा पब्लिक के अंदर में ज़्यादा मशहूर है, आप पॉपुलर हैं, आपको लोग करोड़ों में लोग जानता है, आप फेमस है, लोग आपकी दावत पे दावत देते हैं आने के लिए और आपको कहीं से कहीं पूरे साल के साल प्रोग्राम मिलते रहते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर आपको कहता है भाई मेरा प्रोग्राम है, आप हमारे प्रोग्राम को कबूल कर लीजिए, हमारी दावत को कबूल कर लीजिए। पता है आप लोगों को क्या जवाब मिलेगा? जानते हैं? उसकी हकीकत में बताना चाहूँगा कि क्या जवाब मिलता है। पहले वो कहेंगे कि हज़रत अभी फुर्सत नहीं है, तारीख मिली हुई है, टाइम नहीं है और अभी तो मुश्किल है मेरा आना। लेकिन क्या करे, जलसा वाला भी मजबूर हो जाता है पब्लिक की डिमांड के ऊपर। कहते हैं नहीं मुझे फ़लाँ मौलाना ही चाहिए, मुझे फ़लाँ मौलाना की ही बात सुननी है, क्योंकि वो आशिक बन चुका है सोशल मीडिया के ऊपर, आशिक और दीवाना बन चुका है उनके ऊपर। इससे बेहतर उलमा आपकी गांव में होते हैं, आपके समाज में होते हैं, आपके मदरसे में होते हैं, आपकी मसाजिद के अंदर में होते हैं। उन्हें ना बुला के बल्कि इंटरनेशनल मौलाना को आप बुलाते हैं। ठीक है बुलाइए, लेकिन उनके कारनामा ज़रा आप सुन लीजिए। जब आप दावत देंगे तो कहेंगे कि देखता हूँ अगर तारीख़ खाली होगी तो आपकी तारीख़ कबूल की जाएगी, अगर तारीख़ खाली नहीं होगी तो आपकी तारीख़ रद्द कर दी जाएगी। तो फिर वो ना तो वो तारीख़ चेक करेंगे, ना तो कुछ चेक करेंगे। आपके 10 मिनट के बाद फिर आपका फ़ोन का इंतज़ार करेगा। जब आप फिर 10 से 15 मिनट के अंदर फ़ोन जब आप करेंगे, कहेंगे हज़रत मेरी तारीख़ फ़लाँ जगह है, मैं तो जा नहीं सकता। अगर कहेंगे तो मैं आपके लिए कुछ वक्त निकालूंगा और आपके लिए कुछ औकात को निकाल के मैं आपके जलसे में वक्त देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हजरत वहाँ से मुझे इतना मिल रहा है, अगर आप इतना हमें यहाँ दे देंगे तो मैं आपकी प्रोग्राम में शिरकत कर लूँगा, मैं आपके जलसे में आ जाऊँगा। तो बेचारा भी मजबूर होकर कहता है ठीक है हजरत, आपको प्रोग्राम वाला जितना पैसा देगा उतना पैसा हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, क्या वो जलसा वाला वो पैसा जो लाया था अपने बाप के घर से लाया था, अपने माँ के घर से लाया था, अपने दादा के घर से लाया था? नहीं नहीं, ना बाप के घर से, ना माँ के घर से, ना दादा के घर से, ना खुद की कमाई की जाता है। बल्कि वो पैसा आया कहाँ से? पब्लिक की पॉकेट से, पब्लिक की जेब से। पब्लिक ने पैसा दिया, मस्जिद के नाम पर पब्लिक ने पैसा दिया, मदरसे के नाम पर पब्लिक ने पैसा दिया, यतीमों के नाम पर। लेकिन पता चला हिसाब व किताब जब मिलाई जाती है, कोई 30,000 ले लिया, कोई 40,000 ले लिया, कोई 20,000 ले लिया, अब बचा खुचा जो है